राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो आज मैं करंट एनर्जी अपडेट भी लेके आई हूँ और साथ में कुछ ऐसे सोल्स के बारे में बात करने वाली हूँ जो मुझे नहीं लगता उनमें कहीं भी एक डिवाइन एनर्जी होती है। तो मैं ये जो चैनल क्रिएट की हूँ, ये फुल्ली डिवाइनली गाइडेड चैनल है। यहाँ पर मैं जो कुछ भी बोलती हूँ, वो सब कुछ मैं अपनी कान्हा जी को और अपनी राधा रानी को सरेंडर करके ही समर्पण के साथ करती हूँ। उनके इच्छा के बिना कोई एक वर्ड भी मैं नहीं बोल सकती, ये मैं मानती हूँ और यही सच है। तो सबसे पहले जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो मास्टर सोल होते हैं और ये धरती पे इसीलिए आते हैं क्योंकि इनकी जो पर्पस है ये बहुत हाई है। बहुत हाई लेवल की पर्पस लेके ट्विन फ्लेम इस धरती पे आते हैं और ये हमेशा नहीं आते हैं। जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, ये इसको एक्वेरियस एज कहा जाता है और इस एज में बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उन लोगों की अवेकनिंग हुआ है। जैसे मैं भी एक ट्विन फ्लेम हूँ और भी ऐसे बहुत सारे ट्विन्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं धीरे-धीरे और जो आउट देयर अपनी सोल पर्पस कर रहे हैं और अपनी जो सोल पर्पस है वो मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, अपनी सोल फैमिली को सर्व कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक जो कमजोर दिल वाला इंसान को कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये जर्नी बहुत टफ है। और इस जर्नी में जितने भी सारी चीजें होती है, जो सारी स्टेजेस होती है, ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है, हो सकता है आपकी जो अवेकनिंग हुआ है, ये आपकी 17 ईयर एज में हुआ है या फिर आप अपनी 50s में हो सकते हो, 60s में हो सकते हो। यहाँ पर एज की कोई पाबंदी नहीं है। नो मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्योंकि सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। यहाँ सोल का कोई धर्म नहीं होता। तो सोल तो प्योरली वो डिवाइन की ही एनर्जी है। तो इसलिए जो ट्विन फ्लेम होते हैं, वो हमेशा से ही ट्विन होते हैं, वो हमेशा से ही एक स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं। तो अगर आपकी अवेकनिंग हुआ है, आपको लग रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड हो या फिर कोई भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, तो सबसे पहली बात ये है, अभी तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, लेकिन आप जब से पैदा हुए हो, इस 3D प्लेन में हो, तब से आप एक डिवाइन सोल हो। क्योंकि मैं इस जर्नी में हूँ और जो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर, जितना मैं अपने आप से जुड़ी हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है एक डिवाइन सोल जब उसकी अवेकनिंग नहीं भी होता है, वो तब भी एक डिवाइन सोल होता है। उसको अपनी हर एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रहता है, अपनी वाणी के ऊपर वो हमेशा फ़ोकस रहता है। जब आप हील नहीं भी हो रहे होते हो, जब आपकी हीलिंग नहीं भी हुआ होता है, तब भी आप अपनी कर्म को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी अवेकनिंग अभी हुआ है, तो आप अभी ही एक डिवाइन सोल हुए हो, आप हमेशा से एक डिवाइन सोल हो। लेकिन जब आपके जो ऑरा बहुत ज़्यादा वीक होता है, आप बहुत सारी कार्मिक के साथ डील करते हो, तभी क्या होता है कि आप डिसॉर्टेड फॉर्म में जाते हो। लेकिन फिर भी डिसॉर्टेड फॉर्म में रहते हुए भी आप कभी भी धर्म को नहीं छोड़ते हो। आप कभी भी इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होते हो कि आप किसी को बुरा-भला बोलो। पर यहाँ तो मेरी कान्हा जी को बुरा-भला कहा गया है। तो इसीलिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ
क्योंकि मेरे कान्हा जी तो ऐसे हैं, उनको कोई कुछ भी बोल दे, वो हँस के ले जाते हैं। लेकिन मेरे कान्हा जी जो है, वो सिर्फ़ मेरे भगवान नहीं है, वो मेरे सब कुछ है। मैं उनका अपनी सखा मानती हूँ, मैं उनको जो लड्डू जी हैं, मैं उनको अपना बच्चा मानती हूँ। तो अगर कोई मेरे कान्हा जी को बोले, तो उस चीज़ का तो मुझे दुःख होगा ही होगा। आप अगर किसी पर्सन के बारे में गलत बोलते हो, वो तो एक क्या होता है उससे आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हो। आप उससे उससे आपकी कोई कर्मा क्रिएट होता है, फिर आपको वो हील करना होता है। लेकिन जब आप भगवान को बुरा-भला बोलते हो, आप किसी की आस्था के ऊपर सवाल उठाते हो, तो ये तो पाप करने जैसा होता है। तो यहाँ पर जितने भी सोल्स हैं, क्योंकि जो भगवान को बुरा-भला बोलता है, मैं तो कभी उसको डिवाइन सोल कंसिडर नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि आप सोल हो, मेरे नज़र में तो दुनिया में जितने भी सोल हैं, वो सब डिवाइन के ही हैं। लेकिन आपकी क्या स्टेज है, आप किस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, वो आप ही जानते हो। पहली बात, अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ किसी की भी वीडियो में जाके कमेंट कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उससे आप अपना ही कर्मा क्रिएट कर रहे हो। तो इसके लिए मेरा काम है, मैं अपनी डिवाइनली गाइडेड चैनल में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं चाहती हूँ, तो मैं उसको रिमूव कर दूँगी। आगे भी आप करोगे तब भी रिमूव करूँगी। सेकंड चीज़, आप डीएम को कोस रहे हो, आप अपनी जर्नी पे सवाल कर रहे हो, आप डिवाइन पे सवाल कर रहे हो, तो आपके अंदर बिल्कुल भी किसी भी तरह की एक डिवाइन एनर्जी नहीं है। तो आप अपने ऊपर पहले काम करो। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, इसी तरह आप कर्मा क्रिएट करते जाओगे और आप नेगेटिविटी स्प्रेड करते जाओगे। तो मेरे मन में तो आपके लिए एक दया भाव है। मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगी कि वो आपको सही राह दिखाए। और मैं अपनी सोल फैमिली से ये रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी आप इस स्टेज पर हो कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, चाहे वो डीएम कर रहे हैं या फिर कोई भी दूसरा पर्सन कर रहा है, तो आपको सिंपली फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, आपको सरेंडर करना है क्योंकि यहाँ पर हर सोल अपनी कर्मा कर रहा है। आपको बस हाई वाइब में रहना है और हमेशा डिवाइन से जुड़कर अपनी सोल पर्पस के ऊपर ध्यान देना है। और एक चीज़ याद रखो, आपके डीएम आप खुद हो। अगर आप एक्चुअल में एक ट्विन फ्लेम हो और डीएम 3D में जो चीज़ें कर रहे हैं, आप उनको कोस रहे हो, नेगेटिविटी दे रहे हो, तो ये आप अपने आप को दे रहे हो। ये ध्यान रखो, जब तक आप डीएम को गलत ठहराओगे, जब तक आप उन्हीं को दोष दोगे, उनकी बिहेवियर को जज करोगे, तब तक आपके अंदर बिल्कुल भी डिवाइन एनर्जी नहीं आ पाएगी क्योंकि डीएम और आप सेम सोल हो। वो बाहर वही चीज़ें करते हैं जो आपके अंदर होता है। तो सबसे पहले आप अपनी अंदर की जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी बुराइयाँ हैं, आप उसको हील करो। जितनी भी नेगेटिव ट्रेड्स आपके अंदर है, आप उसको पॉजिटिव ट्रेड्स में बदलो। तभी जाकर आपकी जर्नी में चेंजेस आएगा और तभी जाकर आप डिवाइन से कनेक्ट होकर इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। इस जर्नी को विदाउट डिवाइन के प्रेजेंस से आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ क्या है कि डीएम जब भी थर्ड पार्टी में जाते हैं, चाहे वो शादी कर ले या रिलेशनशिप में जाए, तो वो 2 चीज़ों के कारण जाते हैं। पहली कारण होता है उनका कर्म होता है, जो कि प्रीवियस बर्थ में आपका ही खुद का कर्म होता है क्योंकि डीएम आपके मिरर सोल है। खुद का कर्म कैसे? अगर प्रीवियस लाइफ में आप किसी पर्सन को बहुत हाइली मैनिफेस्ट किए थे या फिर किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किए थे, तो उस पर्सन के साथ आपका कर्म बना था। तो इस लाइफ में जब आपको ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिला है, आपको 2 एनर्जी में डिवाइड किया गया है। जब आपने हीलिंग को चूज़ किया है, तो आपके जो डीएम है उन्होंने कर्मा रिलीज़ करने को चूज़ किया है, तो वो कर्मा रिलीज़ करने के लिए जाते हैं थर्ड पार्टी में, चाहे वो मैरिज हो या फिर रिलेशनशिप हो। और दूसरी क्या वजह होता है
जब डीएम या डीए बहुत ज़्यादा डिसऑर्डेड है, हाइली डिसऑर्डेड है, वो बिल्कुल भी अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, तो तब क्या होता है, जो डीएम होते हैं या फिर डीएफ होते हैं, वो एक दूसरे एनर्जी को चूज़ करते हैं अपनी असेंशन को पूरा करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा सोल है, जो मिरर सोल है, वो बिल्कुल भी अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो वो इसीलिए एक दूसरी सोल या दूसरी एनर्जी की सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बस यही करना है, अगर आप अवेयर हो, आपकी अवेकनिंग हुआ है, तो सबसे आपका जो पहला काम है, अपनी ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफ़ाई करना है, आपको हीलिंग को चूज़ करना है और साथ में क्या करना है आपको डिवाइन को सरेंडर करना है क्योंकि उनके बिना आप कभी भी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी हो आप उसको पूरा नहीं कर सकते हो। याद रखो ट्विन फ्लेम जर्नी को एक लव जर्नी नहीं, इसको स्पिरिचुअल जर्नी कहा गया है। अगर आप उसको लव की एंगल से देखोगे, उसी से ही डील करोगे तो ये जर्नी कभी आपको होल फील नहीं करवा पाएगा, ना ही कभी आप बैलेंस को अचीव कर पाओगे। विदाउट डिवाइन के बगैर आप ये जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो होप ये गाइडेंस आपको सही राह दिखाए। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।